दोस्तों आज वो कैप्स का सेकंड डे है और थोड़ा-सा मैं बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा एक चीज़ को लेकर आप लोग जैसा कि प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो बहुत लोगों ने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जो आंसर्स मिले, वो बहुत लिमिटेड मिले। मतलब बहुत लोगों ने आंसर नहीं दिया। कल मैंने वो कैप्स 1 का सेशन लिया था और मुझे उम्मीद थी कि बहुत लोगों का जैसा कि अगर मैं देखूँ तो सीजीएल बहुत लोगों का निकला हुआ है। और एलआईसी एडीओ भी बहुत लोगों का लगा हुआ है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने क्या किया, उस हिसाब से आप लोगों ने प्यार नहीं दिया है, मतलब उस हिसाब से आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी है। तो वो कैप्स का जब भी सेशन हो, जब भी हम आपके लिए वर्क करें, तो बिल्कुल आप लोगों को एक काम तो करना ही करना है कि आप एट लीस्ट क्या करें, एट लीस्ट सेशन को ज़रूर देखें। अगर आप सेशन को नहीं देखेंगे, कहीं न कहीं हमारा भी दिल टूट जाता है। अब आप समझ लीजिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ। 8 लगभग 8 क्लासेस पढ़ाया हूँ, उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास होती है, तो 9 क्लास तो मैंने आपके लिए पढ़ाई और उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ 9 आवर्स के पढ़ाने के बाद मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो रियली इट्स अ टफ बट आई एम वर्किंग बिकॉज़ मुझे लगता है कि अगर मैं आपके पास रीच नहीं कर पा रहा हूँ, पहुँच नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कैसे भी करके आपको क्या करूँ, आपको वीडियोज़ दूँ और आपका कोई भी एग्ज़ाम इंग्लिश की वजह से ना रुके, ये मेरे दिल की इच्छा है। लेकिन जैसा कि रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वैसा पहले में नहीं रिस्पॉन्स मिला है क्योंकि बहुत लोगों ने उसका आंसर नहीं दिया, तो बहुत खराब लगता है कभी-कभी। फिलहाल मैं आता हूँ और वर्ड है आपका जो वर्ड गिवन है ये पूछा गया वर्ड है कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को आपने क्या कर दिया, किसी चीज़ को आपने सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। मतलब अगर मैं इस बात को ऐसे बोलूँ कि मैं हार गया। मैं क्या हुआ? मैं हार गया, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं सकम कर रहा हूँ। एक और वर्ड होता है आपका सकम, हार जाना। आई सकम, आई क्विट। जैसे आप बोलते हो ना कि भई आपने क्या कर दिया? क्विट कर दिया, गॉट डिफीटेड, हार गया मैं सामने वाले से, ठीक है? गॉट डिफीटेड, हार गया। तो ये होता है कैपिटुलेट, ठीक है? ये क्या होता है? ये कैपिटुलेट होता है, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? कॉपी तुम तो लाते नहीं हो, जैसे क्या है लड़के ने हमसे क्या मँगाया? कॉपी मँगाया, कॉपी मँगाया, लेकिन हम उस कॉपी को नहीं लाते तो आप क्या बोलोगे? कॉपी तो तुम लाते नहीं, हार गए तुमसे कह कर कर। हार गए तुमसे क्या कह के? कह कह करके और कॉपी तो भाई तुम लाते नहीं। तो कैपिटुलेट का मतलब आपका क्या हो जाएगा? दैट विल बी व्हाट? सरेंडर हो जाएगा। एमनेस्टी कल ही बताया था जनरल पार्डन होता है। ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है जनरल पार्डन, ये आपका जनरल पार्डन होता है। और भैया इतना चटका मतलब इतने कंटाम मारेंगे, ठीक है? कि तुम्हारी सारी क्या है रंगबाजी सारी भूल जाओगे। चैस्टिसमेंट का मतलब होता है या चैस्टाइसमेंट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पनिशमेंट। क्या करना? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया पनिशमेंट। आप किसी को क्या कर रहे हैं? आप किसी को पनिश कर रहे हैं, तो वो चैस्टाइसमेंट कहलाता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अमेलियोरेट हमने बताया था, अमिलोरे, इम्प्रूव करें। कैसे? अमिलोरे, इम्प्रूव करें। तो मेक बेटर होता है, किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो? और अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका अमेलियोरेट कहलाता है। तो फिलहाल हम कैपिटुलेट का मतलब क्या होता है? सरेंडर करना होता है, हार जाना होता है, सकम होता है। एक और वर्ड दिया था एनलमेंट। एनलमेंट देखो, अगर कहीं पर नल आ गया तो नल का मतलब ही क्या होता है? मतलब ज़ीरो हो गया। नल का मतलब ही क्या हो गया? ज़ीरो। यहाँ पर एनलमेंट दिया, एम-ई-एन-टी किसी के लास्ट में आ रहा है। तो पक्का वो क्या होगा? वो नाउन होगा। तुमको पता है मैंने बताया था कि एम-ई-एन-टी किसी के लास्ट में आ रहा है तो वो क्या होगा? नाउन होगा और उसके पहले जो टर्म लगता है वो क्या लगता है? एडजेक्टिव लगता है। तो एनलमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कैंसल कर देना, रद्द कर देना, एबोलिशन कर देना किसी चीज़ को, ठीक है? एबॉलिश आपने सुना होगा, एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को क्या कर देना? कैंसल कर देना, एबॉलिश कर देना। अब एब्रोगेशन, अब भाई अब क्या करो? अब रो नहीं गेट पे, एब्रोगेट ऐसे याद कर लो। अब रो नहीं गेट पर, कुछ होगा नहीं क्योंकि अब कैंसिल हो चुकी है शादी। अब रो नहीं गेट पर बैठकर क्योंकि अब कुछ नहीं होगा, ब्रेकअप हो गया ना। तो ब्रेकअप होने के बाद अब रो नहीं गेट पर, कैंसलेशन, नलिफिकेशन एंड रिपील। ये सारे वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे पूछे जा चुके हैं। जैसे रिपील लास्ट ईयर पूछा जा चुका है और एब्रोगेशन ये भी पूछा जा चुका है
और एनलमेंट तो इंपॉर्टेंट है ये। तो एनलमेंट को आप कैसे याद करोगे? नल, नल मतलब कैंसिल हो गया, एब्रोगेशन हो गया, एबोलिशन, इसी से एक और वर्ड याद कर लो, एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज को कैंसिल आउट करना। ब्रेकअप हो गया, कैंसलेशन हो गया, नैलिफिकेशन हो गया, रिपील हो गया, ये एनलमेंट का मतलब होता है, यानी किसी चीज को क्या करना? रद्द करना। क्या करना? रद्द करना, कैंसिल करना। अगला वर्ड है आपका कनकोमिटेंट। अब देखो लास्ट में आपका क्या आया? कनकोमिटेंट आया। एनटी आ रहा है लास्ट में, तो पक्का ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। किसी क्लास में अगर एनटी आता है, तुमको पता है एमईएनटी आता है अगर, तो ये नाउन होता है। देखो समझो, अगर एमईएनटी आएगा तो वो नाउन होगा, लेकिन केवल एनटी आएगा तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। एकम्पनिंग, कॉन्कोमिटेंट का मतलब क्या होता है? सहवर्ती। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? सहवर्ती, साथ जो काम करता है, जो साथ साथ होता है। एकम्पनिंग का मतलब क्या होता है? वही साथ देना। रिलेटेड, किसी चीज से संबंधित। एसोसिएटेड मतलब हमसे संबंधित है, कनेक्टेड है। और अटेंडेंट है। तो कनकोमिटेंट का मतलब क्या होता है? जो साथ होता है, जो साथी होता है, जो एसोसिएटेड होता है, वो आपका कनकोमिटेंट होता है। ठीक है। कौन, कौन, भाई कौन है जो टेंट में साथ रहेगा हमारे? ठीक, तो वो क्या हो गया? वो हमारा साथी हो गया। अगला देखो, अगला एक और वर्ड दिया था कॉन्जेनियल। कॉन्जेनियल का मतलब क्या होता है? याद रखना है, अफेबल यानी फ्रेंडली होता है। कॉन्जेनियल का मतलब क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? ये आपका अफेबल हो गया, फ्रेंडली हो गया। एमिएबल, ये भी याद रखो, एमिएबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका कैसा हो गया? फ्रेंडली हो गया। एक और याद रखो, ग्रीगैरियस। ग्रीगैरियस का मतलब भी क्या होता है? फ्रेंडली होता है। तो अफेबल हो गया, एमिएबल हो गया, ग्रीगैरियस, ये सारे आपके कैसे वर्ड हो गए? ये फ्रेंडली हो गए। मतलब ये क्या करेंगे? ये आपको, ये आपको दोस्त जैसा बनाएंगे। मतलब दोस्त के लिए ये वर्ड आए। अफेबल, एग्रीएबल, कॉन्विएबल, ये कन्वाइवल है। कॉर्डियल, अब देखो कॉर्डियल तो तुमको पता है, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड। कॉर्डियली इनवाइटेड, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड। तो कॉर्डियली का मतलब क्या है? हृदय के साथ, हृदय के, ये कॉर्डियली, वही से कार्डियोलॉजिस्ट बना है ना? जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। कॉर्डियल मतलब हृदय से आपका अभिनंदन है, वंदन है। एल लास्ट में आता है, तो कॉर्डियल एल लगाए तो ये एडजेक्टिव हो जाता है। बताया था ना, किसी क्लास में एनटी आता है, एल आता है, आईसी आता है ना, आईवीई, और आपका क्या आता है? आईवीई आता है, तब भी आपका क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। ए बी एल ई, आई बी एल ई आता है, तब भी क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। याद रखना पड़ता है इनको। ए बी एल ई देखो आ रहा है, तो ये भी आपका एडजेक्टिव है। जेनियल हो गया। तो कॉन्जेनियल का मतलब क्या होता है? जो बहुत मिलनसार होता है, जो बहुत फ्रेंडली होता है, वो आपका क्या होता है? कॉन्जेनियल होता है। ठीक है, कॉन्जेनियल। ठीक, ये आपका फ्रेंडली हो गया। बिलीगर भी मैंने बताया था, बिलीगर। बिलीगर का मतलब क्या है भाई? प्रॉब्लम हो गई। ये क्या कर रहा है? ये हमारे लिए, बिलीगर का मतलब क्या होता है? बिलीगर, बिलीगर का मतलब क्या हो गया? बिलीगर का मतलब है कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है? प्रॉब्लम कर रहा है, परेशान कर रहा है। बॉदर, पेस्टर, पेस्टर भी क्या होता है? इसका सिनोनिम होगा। हैरी, बैजर, बैडेविल, वैक्स, ये सब परेशानी है। बिलीगर का मतलब क्या है? क्रिएटिंग प्रॉब्लम। बिलीगर मतलब क्या है? प्रॉब्लम्स, है ना? बॉदरिंग, परेशान। पेस्टर वही होता है टॉर्मेंट, परेशान, टॉर्मेंट, परेशान। बैडेविल, ये भी बैडेविल, वही परेशान। बेजर, परेशान। वैक्स, परेशान। तो बिलीगर का मतलब क्या होता है? बिलीगर का मतलब होता है परेशान, है ना? बिलीगर, ये हो गया परेशान। अब देखो यहां से वर्ड आपके आज के वर्ड शुरू हो रहे हैं। तो ये वर्ड दिया है क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन, अभी वर्ड क्या है? क्लैंडेस्टाइन। ठीक है। तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेट। क्या होता है इसका मतलब? सीक्रेट। क्या होता है? सीक्रेट। क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है? एकदम गुप्त। कैसे? गुप्त। ठीक है। तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है? क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल गुप्त होता है। ठीक है। हाँ, ऐसे याद कर लेना है आपको। देश, देश, है ना? देश की अगर हम बात करें, तो देश की जो भी चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए?
वो गुप्त होनी चाहिए, सीक्रेट होनी चाहिए ना। ठीक है, हाँ, ऐसे याद कर लो। ठीक, ऐसे याद कर लो कि देश की जो भी तीन फोर्स है हमारी, तीन फोर्स कौन कौन, देश की तीन फोर्स कौन कौन से हैं, आर्मी की फोर्स है, तो उनको क्या, उनको ज्यादा, उनको गुप्त रखना है, उनकी जो ताकत है उसको गुप्त रखना है ना, ऐसे याद करो। ठीक, हाँ। अगला देखो क्या, सिक्रेटिव, ये तो पता ही है, सीक्रेट से सिक्रेटिव बन गया। सरप्सिशियस, ये भी गुप्त हो गया। इन सीक्रेट, मिस्टेरियस, कॉन्फिडेंशियल ना, मतलब क्या है कि भाई चीजों को क्या करना है, गुप्त रखना है। तो क्लैंडस्टाइन का क्या मतलब है, क्लैंडस्टाइन का मतलब हो गया गुप्त हो गया। ठीक, देश की तीनों फोर्स क्या है, उनको बिल्कुल, उनकी जो ताकत है उसको बताना नहीं है, गुप्त रखो, समय के साथ उसको दिखा दो। अगला कोरोबोरेट, क्या आ गया, कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का मतलब क्या होता है, देखो कोरोबोरेट, अब किसी से तुमने कहा करबे कि न करबे, उसने कहा करबे, देखो वो वाली मूवी, कौन सी मूवी, ये आंखें भूल भुलैया, भूल भुलैया में वो क्या कहती, करबो कि न करबो, उसने कहा करबो, कंफर्म कर रहा है। करबो का मतलब क्या हो गया, कंफर्म करना, वेरीफाई करना, ऑथेंटिकेट करना, सपोर्ट करना, वैलिडेट करना, एफर्म करना, निश्चित करना, ये होता है कोरोबोरेट। कोरोबो की नो कोरोबो, कोरोबो, हाँ। तो ये यहां पर क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है। तो कोरोबोरेट का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को कंफर्म करना। इट वॉज कोरोबोरेटेड, ये वर्ब है, तीनों फॉर्म क्या होंगे, कोरोबोरेट, कोरोबोरेटेड, कोरोबोरेटेड, और इट वॉज कोरोबोरेटेड, मतलब ये क्या किया गया, ये कोरोबोरेटेड, मतलब पुष्टि की गई। इट वॉज कोरोबोरेटेड बाई फादर, क्या किया गया, फादर के द्वारा इस बात को पुष्ट किया गया। जैसे मान लो क्या 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 है, मान लो ये है कौन, ये है मिस्टर शर्मा, और ये कौन है, ये है मिस्टर वर्मा। तुम्हारा लड़का रात के 11 बजे फोन पे लगा रही था, शर्मा कहे कैसे लगा रही था, कैसे कह सकते हो तुम लगा रही था, कहे देख लेना। अब 11 बजे रात को शर्मा जी इनको लड़के को अपने फोन किए, फोन किए तो फोन से क्या आया, जिस नंबर से तुम संपर्क करना चाह रहे हो वो वर्मा जी की बिटिया के साथ व्यस्त है। तो भैया जाहिर सी बात है, इस बात का क्या हो गया, कोरोबोरेशन हो गया कि हाँ लड़का बिजी रहता है। ठीक है, चलो अगला देखो, कंसेक्रेट। कंसेक्रेट देखो, कौन सेक्रेट, तो इसका मतलब क्या होता है, कॉन्सेक्रेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, कौन से रेट में, कौन से रेट में तुम खरीदोगे पवित्रता को, कौन से रेट में तुम पवित्रता को खरीदोगे, पवित्रता का कोई रेट नहीं होता, कौन से रेट से खरीदोगे बताओ। अगर कोई पवित्र है तो उसका कोई रेट नहीं होता, पवित्रता को आप खरीद नहीं सकते, कौन से रेट से खरीदोगे। हॉली पवित्र, सैक्रेड पवित्र, कंसेक्रेट इसी का सिनोनिम ही है, सैंक्टिफाइड, वेनरेटेड, वेनरेशन भी याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लेस्ड हो गया, और सैक्रो सैंक्ट भी हो गया। सैक्रो सैंक्ट भी आपका क्या होता है, ये भी आपका हॉली होता है, ये भी आपका सैक्रो सैंक्ट क्या होता है, हॉली होता है, सैंक्टिफाइड हॉली होता है, सैक्रेड आपका हॉली होता है। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हो गए, पवित्र हो गए। कौन से रेट से पवित्रता को खरीदोगे, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके पवित्र हो गए। ठीक है, इट वॉज हॉली प्लेस, इट वॉज कॉन्सेक्रेटेड प्लेस, इट वॉज वेनरेटेड प्लेस, ये आपके क्या हो गए, कॉन्सेक्रेट का मतलब पवित्र हो गए। अगला वर्ड है आपका कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्रैक्ट जब बंद हो चुका है तो तुम काहे घुसे हो इसमें, जब ये कॉन्ट्रैक्ट बंद हो चुका है तो भाई तुम क्यों घुसे हो इसमें, बताओ जरा मुझको। कॉन्ट्राबैंड का मतलब है जिसको बंद किया जा चुका है, जब कॉन्ट्रैक्ट बंद हो चुका है तो तुम क्यों घुसे हो। प्रोहिबिटेड, अनऑथराइज्ड, स्मगल्ड, फॉरबिडन, इलिसिट, इलीगल, बैन, इलीगल भी इसका हो जाएगा गैर कानूनी, बैन, ये होता है आपका कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बंद हो चुका है, मना कर दिया गया, तो तुम इसमें क्यों घुसे हो भाई। तो कॉन्ट्राबैंड का मतलब प्रोहिबिटेड, इलीगल, इलिसिट, फॉरबिडन, अनऑथराइज्ड, स्मगल्ड।
अब देखो यहां पर एक वर्ड आया है इंट्रीपिड, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है ये क्वेश्चन, इंट्रीपिड है और इसका आपको क्या करना है, इसका सिनोनिम बताना है। तो कोई बात नहीं, डरना नहीं है। देखो पहला वर्ड आप गया एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब हमने तुमको क्या बताया था, रिपील, रद्द करना, कैंसिल, बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और वर्ड आ गया कोवेनेंट, अब ये हो गया कौवा, कोवेनेंट ये हो गया कौवा, और ये हो गया एंट, एंट का मतलब क्या होता है, चींटी। तो कौवे ने चींटी के साथ क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, क्या कर लिया बोलो, एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्या कर लिया बोलो, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो कोवेनेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना, एग्रीमेंट ना, ये होता है। अब ऑग्नोसियस दिया है, क्या दिया है, ऑब्नो, क्या दिया है, ऑब्नोसियस। अब देखो ऑब्नोक्सियस का मतलब क्या होता है, डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग, एकदम खराब, डिसगस्टिंग। हैट्रेड, जिसे हमको क्या हो गई, नफरत हो गई, हैट्रेड। लोथसम, क्या हो गया, लोथसम, हमें बिल्कुल घृणा है इससे। और इंट्रपिट का मतलब होता है जो डरता नहीं है, बोल्ड होता है। जो कैसा बंदा होता है, बोल्ड, जो आपका कैसा बंदा होता है, वेलर, जो डरता नहीं है उसे बोलते हैं इंट्रपिट। तो यहां पर फियरलेस इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। हेट के और भी कर सकते हो, जैसे आप क्या बोलते हो, आई हेट दाल। तो डी से आपका क्या होता है, डी से होता है डिटेस्ट, ए से आपका क्या होता है, एबोल, ए से आपका क्या होता है, एबोमिनेट, और एल से आपका क्या होता है, लोथ, ठीक है। अब जैसे दाल है, दाल हमने कहा ए थोड़ा और ले लो, तुमने कहा नहीं अब और नहीं, अब नफरत हो गई। हमने कहा थोड़ा और खा लो, कहे नहीं अब मन नहीं है एट करने का, खाने का, एबोमिनेट। लो, हमने कहा लो थोड़ा लो, कहे नहीं नहीं नहीं। हमने कहा अच्छा टेस्ट दे दो, कहे नहीं बहुत टेस्ट दे चुके, अब हमें क्या हो गई, नफरत हो गई। तो ये आपका हेट होता है, आपका क्या होता है, हैट्रिक। लगातार भाई देखो बोल रहे हैं, तो ऐसी चीजें तो होनी ही है ना। तो ये हैट्रेड हो गया। हैट्रेड का मतलब क्या हो गया, हैट्रेड का मतलब हो गया कि, अब थोड़ा पानी पी ले यार भाई, तुम लोग जो ना करो। और भाई एकदम प्यार को बनाइए, तभी मार्केट में मजा आएगा। देखो मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं पुट्टी लगा के आ जाऊं, है चेहरे में लगा लिया पुट्टी, देखो वो सब काम हमारे पास नहीं। हमारे जैसा हमको भगवान ने बनाया है। और देखो भाई, तो तुम लोग ज्यादा अगर पुट्टी वुट्टी को देखना है भाई, है ना, बहुत सारे लोग हैं उनको ही देखो। लेकिन यहाँ मटेरियल मिलेगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो ओनली मिलिए किससे, अहीन द्विवेदी रॉबर्ट। पुट्टी देखना है कहीं और जाओ, ठीक, एकदम चमचमाता चेहरा है, एकदम मस्ती, हाँ वो कहीं और देखो, हम ना दिखा पाए। अगला देखो प्रोलीफरेट। अब प्रोलिफिक तो आपको पता ही होगा, प्रोलिफिक ये कैसा होता है, प्रोडक्टिव, ऐसा होता है। प्रोलिफिक क्या होता है, और प्रोलिफरेट ये भी यही हो जाएगा, रिप्रोड्यूस। प्रोडक्टिव होता है जो बहुत ज्यादा क्या, फर्टाइल टाइप का, जो बहुत ज्यादा उत्पादक है ना। और आगे आपका पैराडॉक्स। जो पैराडॉक्स होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंफ्यूजन है इसमें, क्या है, कंफ्यूजन है, पजलिंग है। पैराडॉक्स आपका क्या है, पारा डॉक्स, पारा दो, कहां से दे दें पारा, हमारी एक्साई वो कही हमको पारा दो, कहां दे दें पारा, हमारे पास है नहीं। तो हमको क्या हो गया, एनिग्मा हो गया। एनिग्मा का मतलब क्या हो गया, पजल हो गया, कंफ्यूजन हो गया, है ना, कंफ्यूज हो गए। एम्बिगस, अस्पष्ट हो गई चीजें। एम्बिगिटी, एम्बिगिटी का मतलब क्या होता है, अनक्लियर। तो पैराडॉक्स का मतलब क्या हो गया, अनक्लियर। पारा दो भैया, हम कहां से पारा दे दें, ये बात हमको क्लियर नहीं हुई। और कोलोसल, कोलोसल का तो मतलब क्या होता है, कोलोसल का मतलब तो होता है बहुत ही ज्यादा बड़ा,
जैसे तुम्हारा होता है ह्यूज, बहुत बड़ा, मैसिव, बहुत है बड़ा, स्टूपेंडस, अरे राम राम, बहुत ही बड़ा। और क्या हो गया, जिगेंटिक, जिगेंटिक, जिएंट, जिएंट, मैमथ, एनॉर्मस, सब बड़े ही तो है। जुगर नॉट, सब बड़े हैं। देखो, कोलोसल ह्यूज बड़ा, मैसिव, स्टूपेंडस बहुत बड़ा, जिगेंटिक बड़ा, जिएंट बड़ा, मैम का माउथ बहुत है बड़ा, मैम ऐसे याद कर लो, मैम का माउथ बहुत बड़ा, एनॉमस बड़ा, जगन्नाथ स्वामी की यात्रा बहुत बड़ी। तो कोलोसल का मतलब होता है बड़ा। और ग्रैंड्यूर तो अच्छा होता है, स्प्लेंडर, मैग्निफिकेंट, ये आपका क्या हो गया, मैग्निफिसेंस हो गया, एलिगेंस हो गया आपका, ब्रिलियंस हो गया, ये आपका क्या है, शानदार, ग्रैंडुअर, ग्रैंडुअर वेलकम था, बहुत ही स्प्लेंडेड वेलकम ना, तो ये हो गया शानदार। ग्रैंड से आप याद कर लो, ग्रैंड, ग्रैंडुअर, है ना। कोलोसल बड़ा, पैराडॉक्स, पारा कहां से दे दें अपनी एक्स को, हम कंफ्यूजन में है। और प्रोलिफरेट का मतलब रिप्रोड्यूस, तो प्रोलिफरेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिप्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आपको एक वर्ड दे रहे, हाँ एक एक हमारे प्रतीक बहुत मेधावी हैं, उन्होंने एक वर्ड पूछा था कि सर एक वर्ड होता है कैलस, सॉरी, एक वर्ड होता है कैलस, ये देखो ये होता है हार्श। और एक वर्ड उन्होंने दिया था CALLUS, तो ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका क्या होता है, कठोर होता है। लेकिन ये बेसिकली पैर में जो खाल होती है ना, पैर की खाल अगर बहुत ज्यादा कठोर हो जाती तो उसे कैलस बोलते, कैलस, है ना। और एक और उन्होंने कहा था ये कैलस, CALOS, ये एक प्रकार का क्या है, डिश है, ये एक प्रकार का क्या है, डिश है। तो CALLOS एक आपकी डिश है, CAWS ये पैर की खाल जब कठोर हो जाती, और कैलस हार्श आपका क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है ना। तो इसको तो आप ऐसे कर लोगे, OUS है हार्श है, US है पैर की खाल कठोर हो गई, OS है तो ये डिश हो गई, खाने की एक आइटम। ठीक है। अब आपको आज का एक वर्ड दे रहे, सिंपल सा वर्ड है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसके बारे में बताना है। तो आपका वर्ड क्या है, आपका वर्ड है आज के लिए, जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और उसका है एक्सटेम्पोर। आपको एक्सटेम्पोर का बताना है मीनिंग, एक्सटेम्पोर का क्या करना है, एक्सटेम्पोर की मीनिंग को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और उससे हम पता लगाएंगे कितने लोगों ने वीडियो को देखा। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच।